अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस तक पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रॉ मटेरियल्स मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल्स मतलब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट हैं। उन सब चीज़ों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। अब पहला रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें से एक है वाटर, पानी। ये सबको पता है, प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है। प्लांट्स पानी के बिना कुछ नहीं कर सकता। दो प्लांट को आप लो, टब में रखो, अगर एक को आपने रेगुलरली पानी दिया और दूसरे को आपने बिल्कुल पानी नहीं दिया, दोनों में से क्या देखोगे? जिसमें आपने पानी नहीं दिया वो प्लांट मर जाएगा, और जिसमें आप हर रोज़ पानी रेगुलरली देते हो वो प्लांट बचा हुआ रहेगा। तो इससे पता चलता है कि वाटर प्लांट्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाटर क्या होता है? जब आप किसी भी प्लांट को पानी देते हो तब उसके जो रूट्स हैं, जो जड़ है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके साथ वो जब एब्जॉर्ब करता है तब मिट्टी से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, जो एक पौधे को चाहिए, वो सारा न्यूट्रिएंट्स उस पानी के मदद से प्लांट तक पहुंच जाता है। ठीक है, और फाइनली वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट रूट्स के थ्रू खींच लेता है और सभी अपने बॉडी पार्ट्स में उसको भेज देता है, स्पेशली लीव्स में जहाँ पे खाना पकाना होता है। अभी अगर आपको चिकन बनाने दिया जाए और आपको कोई भी मसाला ना मिले तो आप बना पाओगे क्या? नहीं ना। उसी तरीके से लीफ को प्लांट के लिए खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक हो गया वाटर। और उस वाटर में क्या होता है? सॉइल के साथ मिक्स्ड किए हुए सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट ले लेता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वाटर इज प्लेइंग ए वाइटल रोल in the process of photosynthesis। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि ये वाटर के डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे आपका रूट्स बना हुआ है, ये आपका स्टेम है और यहाँ पे आपका लीव्स है, आप पूछोगे कि ये पानी के डायरेक्टली प्लांट कैसे ले लेता है? तो इसका आंसर है, ये जो स्टेम है, स्टेम के अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे कि पानी का पाइपलाइन नहीं होता है, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो जाइलम है, और जाइलम के थ्रू पानी रूट से लीफ तक पहुंचता है। समझ में आया? और एक चीज, ये आप लोगों को इस 7 में इतना ब्रॉडली समझने का ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा मैं डिटेल्स देने के लिए, कोई भी प्लांट में रूट सबको, पूरे प्लांट के पार्ट्स को पानी देता है। ठीक है, मतलब सॉइल से रूट पानी लेगा और फिर वो पूरे प्लांट के पार्ट्स को देगा, लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, सबको। ठीक है, और लीफ उसी पानी के मदद से खाना वाना बनाएगा और सभी पार्ट्स को खाना भेजेगा। ठीक है, लीफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से की मदद से वो खाना वाना बना के पूरे प्लांट्स को देगा।
तो मैंने क्या कहा था कि पानी रूट से किसके थ्रू जाता है? पानी जाता है जाइलम के थ्रू। और लीव जो खाना बनाएगा ना, वो पूरे प्लांट्स में और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में, जिसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दो पाइप की तरह ये प्लांट्स में स्ट्रक्चर हुआ बना हुआ रहता है, एक पानी के लिए और दूसरा खाना के लिए। इसका मतलब फूड के लिए। समझ में आया? ये बस इतना जान के रखने से ही काफ़ी आप लोगों के लिए क्लास 7 में उतना ब्रॉडली जाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये जो दो नाम बताया ना, ये क्लास 10 तक आप लोगों को मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? अब अगला जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? अगला रॉ मटेरियल आपका हो गया क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या होता है सबको पता है। ये क्लोरोफिल है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कहाँ पे रहता है? लीव्स में रहता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट कहाँ पे रहता है? लीव्स में रहता है। ठीक है, तो व्हाट इज क्लोरोफिल? इट इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स। ठीक है, और आपको जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर स्टेम भी होता है, कभी कभार बहुत पौधे का ब्रांचेस भी होता है, तो जहाँ जहाँ आपको ग्रीन कलर दिखेगा ना, ये आप समझ लो कि वहाँ पे ये ग्रीन कलर पिगमेंट और कोई नहीं, आपका क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के वक्त लगता है। फोटोसिंथेसिस समझ में आया? तो दो रॉ मटेरियल आपका हो गया। अब तीसरा वाला रॉ मटेरियल, तीसरा वाला रॉ मटेरियल क्या है? तीसरा वाला रॉ मटेरियल है सनलाइट। क्या है? सनलाइट। ठीक है, अब ये सनलाइट, आप पूछोगे कि ये सनलाइट कैसे काम करता है? ये सनलाइट क्या करता है? ये जो क्लोरोफिल नहीं है, मैंने जो भी पत्ते में क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट बताया ना, ये ही क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब कि sunlight is being absorbed by the green color pigment called chlorophyll. Sunlight is being absorbed by the green colored pigment called chlorophyll. अब यही क्लोरोफिल इस सनलाइट को लेकर लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस सनलाइट की मदद से आपका ग्लूकोज बनता है। आपका क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब नथिंग बट प्लांट का फूड। प्लांट का फूड का नाम क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, तो आप ये वाला रॉ मटेरियल का यूज कैसे बोलोगे? इस रॉ मटेरियल का क्या यूज है? जब सनलाइट लीव्स में पड़ता है तो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी सनलाइट की मदद से लीव्स फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को यूज करके क्या बनाता है? प्लांट का फूड बनाता है। और उस प्लांट के फूड का नाम क्या है? ग्लूकोज है। क्लियर? समझ में आया? अगर कहीं भी किसी भी सेक्शन में आपको डाउट मिले तो आप मुझसे बेहिचक पूछ लेना। क्लियर? अब अगला रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CO2। ठीक है, अब आप लोग
ये लास्ट रॉ मटेरियल पढ़ रहे हो जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये जो पत्ता होता है ना, ये सपोज पत्ता का ऊपर वाला सेक्शन है और आपको एक नीचे से भी एक पत्ता का लेयर मिलेगा। मतलब आप एक पत्ते को इस साइड और इस साइड कर सकते हो। तो जो नीचे वाला लोअर पोर्शन है वहां पे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? पोर्स रहते हैं। जब आप उसको अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो लीव्स का अगर उल्टा वाला सेक्शन देखोगे वहां पे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, और इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। और यही पोर्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर घुस जाता है। ठीक है? और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। समझ में आया बात? तो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन पढ़ा था, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्या था? सनलाइट था, और क्या था? क्लोरोफिल था। बनाता क्या है? प्लांट का फूड जिसका नाम है ग्लूकोज, और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। ये O2 क्या है? ऑक्सीजन। तो आप लोगों का रॉ मटेरियल क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है। ये 4 इंपॉर्टेंट चीज अगर नहीं प्लांट को मिलता तो ये ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। और ये फोटोसिंथेसिस के वक्त जो ऑक्सीजन प्लांट छोड़ता है ना, वही ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है? तो दिस आर द रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्लियर? अब आप लोगों को एक एक्टिविटी मिलेगा। ठीक है? ये एक्टिविटी को आपको पढ़ना है अच्छे से। एक्टिविटी नंबर 1.1 है शायद। एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसको शॉर्ट करके नोट्स में लिखना है। क्लियर?